खैरपुर की फातिमा कत्ल केस में मुलजिम पीर असद का डीएनए मैच कर गया। निगरां वजीर कानून उमर सुमरो का कहना है कि सैंपल लाहौर की लेबॉर्ट्री भिजवाए गए, जहां सैंपल मैच कर गए। उमर सुमरो ने महकमा सेहत सिंध के किरदार को भी मशकूक करार देते हुए कहा कि सैंपल्स तब्दील होने से डीएनए मैच नहीं कर रहे थे। आज न्यूज के साथ बात करते हुए निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने भी इस बात की तस्दीक की। कहा, लाहौर की लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कोशिश है कि मुलजिम को करार वाकई सजा मिले। हमने बात क्योंकि पहले यहाँ पर मैच नहीं किया था, हमने स्पेशली पंजाब में वहाँ पे डीएनए टेस्ट वहाँ से कंफर्म हुआ कि ये मैच कर गया। वी वांट कि इस पे इंसाफ मिले बच्ची के, लेकिन जो भी इससे इन्वॉल्व है ही डिजर्व पनिशमेंट और पनिशमेंट विच वुड एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर अदर नॉट टू डू। निगरां वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद ने निगरां वजीर कानून के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। कहा, बच्ची से ज्यादती के सैंपल पंजाब में भेजे गए थे, सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई थी। लम्स जामशोरों की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट मस्बत आई। रिपोर्ट के मुताबिक एक से ज्यादा अफराद ने बच्ची से ज्यादती की गफलत पर MS खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। केस को मुकम्मल तफ्तीश और सबूतों की बुनियाद पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। असद शाह के रिश्तेदार केस से दस्तबरदार होने के लिए धमकियां दे रहे हैं। मुलजिम को सरेआम फांसी देकर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मकतूल फातिमा फरोड़ो के वालिदैन का निगरां वजीर आजम से मुतालबा। रिपोर्ट आई है, उमर साहब ने सरेआम बता दी है कि भाई मैच हो गई है, तो यही धमकियां दे रही हैं। जज साहिबान जो भी हैं, अदलिया हमारे साथ इंसाफ करे और यही हमारी गुजारिश है। जे ॾींदा त धमकियुनि खां असां न लड़ाईंदासीं, असां फातिमा जो इंसाफ वठंदासीं। पीटीआई हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में गैर मामूली हद तक इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 तक असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फराह गोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को खुद तस्लीम किया। फराह गोगी के गैर जाहिरी असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। सिर्फ 3 सालों में जाहिरी असासों में 420% इजाफा हुआ। SECB के मुताबिक फराह खान 8 कंपनीज में हिस्सेदार हैं। फराह गोगी को टैक्स एमनेस्टी में फायदा पहुंचाया गया। फराह गोगी और उनके शौहर ने 48 करोड़ का काला धन सफेद किया। अता तारड़ का इल्जाम। कहा, फराह शहजादी के कहने पर उस्मान बुजदार को वजीर आला बनाया गया। अवाम की आंखों में धूल झोंका गया। अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। पीटीआई दौर में कागजों में सड़कें बनी, कागजी सड़कों का पैसा फराह के अकाउंट में गया। 9 मई की टोली को निकालकर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा ये ज़र्फ नहीं कि जेल में अद्वियात और खाना बंद करें। पहले भी फराह बीबी की करप्शन के सबूत अवाम के सामने रखे। लीगी रहनुमा राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लीगी कायद चौधरी शुजात से जल्द मुलाकात करेंगे। शाहिद खाकान नून लीग से नाराज नहीं, पार्टी से ताउन करेंगे। दो 2013 में केपी के हुकूमत के बाद चेयरमैन पीटीआई के असासे बढ़े। बुजदार हुकूमत में पंजाब को नोच कर खाया गया। लीगी रहनुमा अजमा बखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दस्तावेज से साबित हो गया पंजाब में डाकू राज था। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, खातून अव्वल से जुड़े अफराद खजाने भर रहे थे। ये पैसा हमारे बच्चों पर खर्च हो सकता था। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया के खिलाफ नून लीग ने नया सिलसिला शुरू किया है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने पर उनसे मौतबराना किरदार की तवक्को थी। नवाज शरीफ ऐलान करते कि पाकिस्तान मजीद सियासी बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो बेहतर था। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरात। रिटेलर्स ज़रा इनकम टैक्स, रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा। FBI ने टैक्स वसूली का प्लान शेयर कर दिया। IMF प्लान का जायजा लेने के बाद मजीद इक़दाम तजवीज़ करेगा। टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल की सूरत में फौरी इक़दाम पर इत्तेफाक। PIA की निजकारी के लिए कोई डेडलाइन नहीं। निजकारी के अलावा कोई चारा नहीं। PIA पर बैंकों के 430 अरब रुपए के वाजिबात हैं।
कोई भी PIA को कर्ज देने को तैयार नहीं। निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, पेशावर, खैबर, नौशेरा, मर्दान, मानसेरा और चारसद्दा में बरसात, घुटकी, उबाड़ो, डहरकी और मीरपुर माथेलों में भी रिमझिम। बालाई चित्राल और वादी कागान के बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छा गई, मौसम खुशगवार। स्मॉग के खात्मे का मिशन, पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। इतवार तक तालीमी इदारे, दफातर बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, जिम्स आज और कल खोलने की इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और हाफिजाबाद में होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू ना पाया जा सका। शहर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 तक पहुँच गया। लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। अवाम का सांस लेना मुहाल, दमे और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। अवाम का शहर की फ़ज़ा को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून और MQM में दूसरी मुलाकात तय हो गई। नून लीग का वफ्द हफ्ते को कराची पहुंचेगा। लीगी वफ्द MQM फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में तौसीए, 33 रुकनी कमेटी में मजीद 10 अरकान शामिल। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम सियासी कुव्वतों के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जावेद लतीफ का मुतालबा, कहा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो गलत है। जब तक मुल्ज़िमान को कटहरे में नहीं लाएंगे इंसाफ नहीं होगा। MQM का अवामी राबता मुहिम तेज करने का फैसला। कराची में 12 नवंबर को जलसा करने का ऐलान। मुत्तहदा के सियासी और मजहबी जमातों की क़यादत से राबते, मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान की शमूलियत का इम्कान। कोंगो वायरस के मजीद 5 मरीज कराची के निजी अस्पताल में दाखिल। 1 का ताल्लुक कराची और 4 का क्वेटा से है। महकमा सेहत के मुताबिक मरीजों की तादाद 17 हो गई। मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान समेत अहम शख्सियात ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियाए फ़लसफ़ा में अपना लोहा मनवाया। उनकी दीनी खिदमात भी मुनफरिद मकाम रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम, कहा डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अमन, सियासी बर्दाश्त और भाईचारे से बने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आज हमें अहद करना होगा कि इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्क की खुशहाली के लिए इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल की ज़रूरत है। पाक फ़ज़ाइया का भी शायर मशरिक़ को ख़राज अक़ीदत। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगारी। मलीर जेल में सजा मुकम्मल करने वाले 80 माहीगीर रिहा। माहीगीरों को वाघा बॉर्डर से भारत रवाना किया गया। कराची में बल्दियाती सिस्टम को 1 साल मुकम्मल होने के करीब। सफाई सुथराई का निजाम बेहतर ना हो सका। जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरी परेशान। सर्दियों की आमद
कराची के शहरियों की मौसम सरमा की तैयारियां। महंगाई के सताए शहरियों ने गर्म कपड़ों के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। भारत को टेनिस के मैदान में भी शर्मिंदगी का सामना। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान न आने का भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। डेविस कप टाई शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड के खिलाफ बयानात फौरी इस्तीफा कबूल किए जाने की वजह बने। तर्जुमान पीसीबी ने तस्दीक कर दी। इंजमामुल हक ने मफादात के टकराव पर अपने खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनने पर 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। और कोट अद्दू के सहरा में 4 रोजा रंगारंग मेला, जीप रैली का आगाज, नेजाबाजी और कबड्डी के लिए भी मैदान सजेगा।